नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रेक्स। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कोई हम लोग को ब्लॉक क्यों करता है। यदि आपको कोई ब्लॉक कर रहा है, फिर अनब्लॉक कर रहा है या ब्लॉक करने की धमकी दे रहा है या लंबे समय तक आपको ब्लॉक करके रखा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कोई ब्लॉक क्यों करता है, आपका पार्टनर आपको ब्लॉक क्यों करता है। देखिए, यदि आप सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हो और हद से ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हो, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस करते हो, उस समय सामने वाला आपसे इरिटेट होने लगता है और वो आपको ब्लॉक कर देता है। और इसके वजह से एक कहीं ना कहीं हमारे ईगो को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है और उस समय हम लोग अपना बिहेवियर ऐसा बना लेते हैं कि उसी समय सामने वाले को समझाने की कोशिश करने लगते हैं और इस वजह से और ज़्यादा कॉल पे कॉल या मैसेज पे मैसेज करना शुरू कर देते हैं, जिसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। यदि आप वैसे समझाने की कोशिश करोगे तो ना वो समझेगा और ना समझना चाहेगा और वो आपको ब्लॉक ही करेगा। यदि इस तरह का सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में और आपको इस कारण से ब्लॉक किया है, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। अब इस सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए? इस सिचुएशन में सामने वाले को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यदि किसी का रिएक्शन तुरंत का होता है ना, तो वो रिएक्शन एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। बहुत बड़ी साइकोलॉजी है और बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि आपके बिहेवियर की वजह से आप उसको इरिटेट कर रहे थे, इसलिए वो आपको ब्लॉक किया। ये नहीं कि सामने वाला का इंटेंशन वैसा हो गया, सामने वाला अब कहीं और जा रहा है इसलिए आपको ब्लॉक कर दिया, वो आपसे बात ही नहीं करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपके इरिटेटिंग बिहेवियर की वजह से टेम्परली आपको ब्लॉक कर दिया है। तो इस सिचुएशन में हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 1, सामने वाले को कभी आप ये नहीं बोलो कि आप मुझे अनब्लॉक करो, अनब्लॉक करो। ठीक है, इस तरह का रिक्वेस्ट या बोले तो धमकी या किसी तरीके से भी आपका इस तरह का रिएक्शन होना ही नहीं चाहिए कि सामने वाले को ये लगे कि आप उसे बोल रहे हो कि आप उसे अनब्लॉक करो। तो पहला ये चीज़ बिल्कुल भी मत बोलिए। दूसरा, यदि आपको कोई ब्लॉक कर दिया है तो उस समय आप डिफरेंट सोर्सेस से अप्रोच करने की कोशिश मत कीजिए। तुरंत तो बिल्कुल ही मत कीजिए कि अभी ये ब्लॉक किया और हम तुरंत फिर इंस्टा से उसको कांटेक्ट करें, फेसबुक से करें, तो ये बिल्कुल भी मत कीजिए। यदि कीजिएगा भी तो इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। आप खुद सिर्फ इरिटेट होते रहोगे आप ये एक्टिविटी करके, और सामने वाला भी इरिटेट होने लगेगा और दूसरे सोर्सेस में भी आपको ब्लॉक कर देगा। यदि आप दूसरे सोर्स से आप उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हो, तो ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप नहीं समझोगे और इंस्टेंट सारी चीज़ें करने के लिए आप सोचोगे या करोगे, तो उसका कोई फ़ायदा, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय आप अपने आप को जितना न्यूट्रल रख सको उसी में आपकी भलाई है। अब यदि आपके दिमाग में ये आ रहा है कि उसने ब्लॉक कर दिया तो मैं भी अपने साइड से ब्लॉक कर दूंगा उसे, ठीक है, ठीक है, आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है, आपकी ईगो हर्ट हुई है, तो कर भी सकते हो वैसा, लेकिन इमीडिएटली बिल्कुल भी मत कीजिए कि सामने वाला अभी ब्लॉक कर दिया तो हम भी उसी समय उसको ब्लॉक कर दिए। ठीक है, इसके लिए भी एक प्रोसेस होता है।
यदि सामने वाला आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप उसको अगले 2 या 3 दिन तक ब्लॉक मत करो, ठीक है। अब देखो कि वो आपको अनब्लॉक कर रहा है कि नहीं, और इस टाइम पीरियड पे आप उसको डिफरेंट सोर्सेस से रीच करने की कोशिश मत कीजिए, जो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, ठीक है। अब बस वेट कीजिए कि वो सामने वाला 2 दिन 3 दिन के बाद आपको अनब्लॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भी अब ब्लॉक कर दूंगा, तो आप वहाँ ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक जगह से ब्लॉक कीजिए, ताकि यदि वो आपसे रीच करने की कोशिश करे, आपको रीच करने की कोशिश करे, तो वो रीच कर सके। क्योंकि यहाँ आप रिलेशनशिप बचाने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ ईगो दिखाने वाली कोई बात नहीं है। बस सामने वाले को हम लोग को सबक सिखाना है, या सामने वाले को ऐसा दिखाना है कि मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत ईगो है, या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक जगह से ब्लॉक करो, और वो व्हाट्सअप, क्योंकि व्हाट्सअप ही ऐसा जगह है जहाँ से सामने वाले को पता लगेगा कि आपने उसको ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन तुरंत नहीं, हम क्या बोलें, 2-3 दिन वेट करने के बाद आप ब्लॉक करो, ठीक है। कुछ दिन के बाद वो आपको रीच करने की कोशिश करेगा, और बिल्कुल ही करेगा। वो दूसरे सोर्सेस के थ्रू या तो आपको मैसेज करेगा या कॉल करेगा। लेकिन यदि आप इमीडिएटली उसको ब्लॉक करते हो तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चला जाएगा। वो अप्रोच करने की कोशिश करेगा, लेकिन लंबा चला जाएगा। तो आप प्रोसेस को लंबा क्यों करोगे? तो बस ये फंडा आप ज़रूर अपनाओ। डेफिनेटली यदि सामने वाला नेक्स्ट टाइम से ब्लॉक करने का सोचेगा भी, तो वो 10 बार सोचेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और यदि ब्लॉकेज से रिलेटेड या ब्लॉक से रिलेटेड और भी कोई अलग तरह का क्वेरी है आपके दिमाग में, आपके रिलेशनशिप में, तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो। मैं उससे रिलेटेड कुछ दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।